नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं दलाल स्ट्रीट के उस दिन की जब मार्केट ने ऐसा यू टर्न लिया कि सब देखते रह गए। मतलब 3 दिन से जबरदस्त तेजी चल रही थी और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिए। आइए पता करते हैं। तो तारीख थी 19 फरवरी 2026 और सेंसेक्स सीधा 1236 पॉइंट नीचे, एक बहुत बड़ी गिरावट। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सेंसेक्स तो गिरा ही, निफ्टी 50 भी 365 पॉइंट लुढ़क गया। जाहिर है पूरे बाजार में एक टेंशन का माहौल बन गया था। और इसका असर सिर्फ एक दिन में, सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के 7.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये रकम इतनी बड़ी है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल वही है कि आखिर 3 दिन की तेजी के बाद मार्केट में ये भूचाल आया क्यों? चलिए इस गिरावट के पीछे की एक एक वजह को समझते हैं। ये दलाल स्ट्रीट के लिए वाकई एक रेड डे था। और देखिए, ये गिरावट इसलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी क्योंकि ये ठीक तब आई जब 3 दिन की लगातार बढ़त के बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये तो चौतरफा बिकवाली थी। सोचिए, निफ्टी 50 के 50 में से 46 शेयर और सेंसेक्स के तो सारे के सारे 30 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में पैनिक का माहौल कितना ज्यादा था। तो फिर इस 7.3 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के पीछे वजह क्या थी? असल में कोई एक वजह नहीं थी। ये तो घरेलू और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए इसे समझते हैं। इस गिरावट के पीछे ये 5 मुख्य कारण थे। रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ग्लोबल टेंशन, मार्केट में डर का माहौल और कुछ जरूरी टेक्निकल लेवल्स का टूटना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो मार्केट के अंदर से ही आ रही थीं, यानी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ता हुआ डर। देखिए, हुआ ये कि मार्केट पिछले 3 दिनों में 1.4% चढ़ चुका था। अब इतनी तेजी के बाद कई इन्वेस्टर्स ने सोचा कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यानी अपने मुनाफे को कैश कर लिया जाए। और बस यही इस गिरावट का पहला बड़ा ट्रिगर बन गया। अब आते हैं डर पर, जिसे मापने का एक तरीका है इंडिया विक्स। इसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि अगले 30 दिनों में मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। विक्स जितना ऊपर, मार्केट में डर का माहौल उतना ही ज्यादा। और गिरावट वाले दिन बिल्कुल यही हुआ। इंडिया विक्स 9% से भी ज्यादा उछल गया, जो इस बात का साफ साफ इशारा था कि मार्केट में डर और अनिश्चितता का माहौल अचानक से बहुत बढ़ गया है। तो ये तो हुई मार्केट के अंदर की बात। अब जरा बाहर की दुनिया पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा था जिसने इंडियन मार्केट को हिलाकर रख दिया। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। सोचिए, हजारों मील दूर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी। इसका असर यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तेल की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया। इससे ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए और क्योंकि भारत तेल इंपोर्ट करता है तो यहां महंगाई बढ़ने की चिंता ने मार्केट का सेंटिमेंट खराब कर दिया। ब्रेंट क्रूड का दाम $71 प्रति बैरल के भी पार चला गया। अब भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है, ये बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। तो कुल मिलाकर मार्केट पर दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ अंदर से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर था और दूसरी तरफ बाहर से ग्लोबल टेंशन्स और तेल की बढ़ती कीमतों का डर। यह दिखाता है कि इंडियन मार्केट सिर्फ घरेलू फैक्टर्स पर नहीं, बल्कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इस बड़ी गिरावट पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना था? चलिए उनकी राय भी जान लेते हैं। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स की रिसर्च हेड विनोद नायर ने तो साफ साफ कहा कि इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन है। उनके मुताबिक इसी टेंशन ने ग्लोबल मार्केट्स को कमजोर किया और ब्रेंट क्रूड को साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया, जिससे महंगाई का डर और बढ़ गया। वहीं लाइव लॉन्ग वेल्थ के फाउंडर हरि प्रसाद ने एक टेक्निकल एंगल बताया। उन्होंने कहा कि निफ्टी ने 25,500 का एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है और ये आने वाले समय में और कमजोरी का संकेत है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां एक कोने में हुई घटना दूसरे कोने में सुनामी ला सकती है, क्या ग्लोबल टेंशन ही अब फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन गया है? ये सोचने वाली बात है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।